रितेश एक आम युवा था। दिन रात अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश में जुटा था। उसकी ज़िंदगी में हर एक दिन एक जैसा था, काम काम और सिर्फ काम। लेकिन कहीं ना कहीं वह एक गहरी बेचैनी महसूस कर रहा था। रितेश की ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य था, प्रमोशन पाना और ज़्यादा पैसे कमाना। लेकिन इस दौड़ में वह अपने असली सपनों से दूर होता जा रहा था। एक थकाऊ दिन के बाद रितेश घर जाते समय एक अलग रास्ते से पार्क से होकर गुजरता है। वहाँ वह एक बूढ़े आदमी को देखता है जो बेंच पर बैठा हुआ सूर्यास्त का खूबसूरत स्केच बना रहा था। उत्सुकता से भरकर रितेश रुक जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। रितेश थोड़ी देर के लिए झिझकता है, लेकिन फिर बूढ़े आदमी के पास बेंच पर बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखे बिना स्केच करता रहता है। बूढ़ा आदमी रितेश को देखे बिना उससे पूछता है, क्या तुम भी कुछ ऐसा ही करते थे? रितेश यह सुनकर चौंक जाता है। रितेश थोड़ा भ्रमित होता है, यह सोचते हुए कि यह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कैसे जानता है। बूढ़ा आदमी अंततः ऊपर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारी आंखों में वो सवाल है जो मैंने कई बार देखा है। मैंने भी तुम्हारी तरह ही अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया था। रितेश कुछ क्षण के लिए चुप रहता है, गहरे विचारों में खो जाता है। अंततः वह बोलता है, मैंने स्कूल में बहुत चित्र बनाए थे, लेकिन फिर काम और जिम्मेदारियां ने उसे पीछे छोड़ दिया। अब मेरे पास बस काम है। तब बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि यही ज़िंदगी है, बस पैसे कमाना और प्रमोशन के पीछे भागना? बूढ़ा आदमी अपना स्केच पैड रितेश को देता है, जिससे एक खूबसूरत दृश्य बना हुआ था। यह दृश्य रितेश की व्यस्त और भागदौड़ वाली ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। बूढ़ा आदमी रितेश से कहता है, यहाँ जब मैं चित्र बनाता हूँ तो मुझे अपने सपनों की याद आती है। तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? उस रात रितेश घर लौटता है, लेकिन वह बातचीत उसके दिमाग में घूमती रहती है। वह अपनी पुरानी चीज़ें खोजता है और उसे एक धूल भरी स्केचबुक मिलती है जो उसकी किशोरावस्था के दिनों की है। वह उसे खोलता है और पन्ने पलटता है जो विभिन्न चित्रों से भरे होते हैं। रितेश को अपने पुराने स्केच देखकर याद आया कि कभी उसकी ज़िंदगी में रचनात्मक और कला भी थी। वह सोचने लगा, क्या मैंने अपनी असली पहचान खो दिया है? वह अपने डेस्क पर बैठता है और झिझकते हुए पेंसिल उठाता है। कुछ पल की झिझक के बाद वह फिर से स्केच बनाना शुरू करता है। कई सालों बाद उसका पहला चित्र जैसे ही स्केच बनता है, वह एक अजीब सुकून और संतोष महसूस करता है जो उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। उस रात पहली बार रितेश ने महसूस किया कि उसके असली सपने अभी भी जिंदा हैं। आने वाले दिनों में रितेश को अपने नए जुनून और नौकरी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लगता था। उसके बॉस को उसकी घटती परफॉर्मेंस नज़र आती थी और वह उसे मीटिंग में बुलाता है। बॉस बोलता है, रितेश, तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें प्रमोशन भूल जाना चाहिए। रितेश अपने कर्तव्यों और अपनी कला के प्रति प्रेम के बीच फंसा हुआ है। महसूस करता है नौकरी की जिम्मेदारी और अपनी पहचान खोने का डर उस पर भारी पड़ने लगता है। रितेश के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। क्या वह अपनी नौकरी और प्रमोशन को चुनता या अपने खोए हुए सपनों का पीछा करता? वह फिर से पार्क में बूढ़े आदमी से मिलने जाता है, उम्मीद करते हुए कि वह उसे फिर से मिलेगा। बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा शांति से स्केच बना रहा है। रितेश अपनी स्थिति बूढ़े आदमी को समझाता है, जो कि बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता है। फिर बूढ़ा आदमी उससे बोलता है, हर किसी को कभी ना कभी चुनना पड़ता है। ज़िंदगी का असली संतुलन वो है जहाँ तुम अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच एक सही रास्ता चुनो।
तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। अपनी कला को फिर से जीने का प्रयास करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ। संतुलन बनाना सीखो। रितेश विचारशील हो जाता है, अपने विकल्पों पर विचार करता है। बूढ़े आदमी की बात से प्रेरित होकर रितेश अपने बॉस से बात करने का फैसला करता है। वह अपने बॉस को बताता है कि वह अपने काम और कला के बीच संतुलन बनाना चाहता है और शिफ्ट में काम करने की मांग करता है। उसका बॉस पहले संदेह में रहता है, लेकिन अंततः एक परीक्षण अवधि के लिए सहमत हो जाता है। रितेश ने अपनी नौकरी में संतुलन लाने का फैसला किया। उसने अपने बॉस से बात की और उसे अपनी कला और काम दोनों में संतुलन बिठाने का मौका मिला। समय के साथ रितेश अपने कलात्मक कौशल का उपयोग अपने काम में करने लगता है। कंपनी के लिए रचनात्मक प्रस्तुतियाँ और डिज़ाइन बनाता है। उसकी रचनात्मक कला को सराहा जाता है और उसे अपने दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा मिलती है। रितेश पार्क में खड़ा है, वही खूबसूरत सूर्यास्त स्केच लेकर जो उसने पहले बूढ़े आदमी को बनाते देखा था। अब उसके चेहरे पर शांति और संतोष है, जैसे उसने अपनी खोई हुई पहचान वापस पा लिया हो। रितेश ने सीखा कि ज़िंदगी सिर्फ काम या प्रमोशन के लिए नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी जीना चाहिए। कई बार ज़िंदगी हमें अपने सपनों से भटका देती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपनी पहचान और अपने सपनों को वापस पाने का साहस दिखाते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया है? क्या आप भी कहीं ना कहीं अपनी असली पहचान खो चुके हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने सपनों को फिर से जीने का पहला कदम उठाइए। जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है, काम भी, लेकिन अपने दिल की आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, और आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक को भी लेकर आती है। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सपनों को जीते रहिए, और आपका कोई दोस्त अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो ये वीडियो उसे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।